अमरकांत की कहानियों पर चर्चा के क्रम में हम लोगों ने बस्ती कहानी पर चर्चा की और इस बस्ती कहानी के नायक आत्मानंद के द्वंद्व की भी चर्चा की। आत्मानंद का जो अंतर्द्वंद्व है वह एक जागरूक निम्न मध्यवर्गीय व्यक्ति का अंतर्द्वंद्व है। जब हमारे आदर्श पुरुष ही कपट आचरण करने लगे तो किस पर विश्वास किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति में पूरा जो समाज है उसकी दिशा ही पूरे समाज की दिशा ही नकारात्मक हो जाती है और ईमानदारी हाथ पर हाथ धरकर चुप बैठे रहने के सिवा कुछ नहीं कर पाती। व्यवस्था को एकताकारी शक्तियों तथा निस्वार्थ और संगठित प्रतिरोध के समक्ष झुकना पड़ता है, पर यही लोग बाद में परस्पर फूट का शिकार हो जाते हैं। यहाँ अमरकांत का संकेत इस ओर है कि व्यवस्था अपना प्रभुत्व स्थापित करने का अवसर खोजती रहती है, साथ ही छोटी मोटी सुविधाएं देकर इस वर्ग को असंगठित एवं अप्रतिरोध्य भी बनाना चाहती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सावधान रहा जाए। यानी व्यवस्था विरोध का मतलब यही नहीं है कि आप व्यवस्था से हिंसक संघर्ष करें, पर व्यवस्था की चालबाजियों से स्वयं को बचाना और अपने विकास के अवसर हमेशा खोजते रहना, यह भी व्यवस्था विरोध का एक तरीका हो सकता है। अमरकांत स्वयं लिखते हैं, समाज में अच्छाई बुराई की शक्तियां सदा विद्यमान रहती हैं। जब अच्छाई निर्बल और निष्क्रिय रहती है तो बुराई प्रबल, उग्र एवं हिंसात्मक रूप धारण कर लेती है। लेखक ऐसी स्थितियों के प्रति कैसे उदासीन रह सकता है। इस कथन के आलोक में उनकी प्रसिद्ध कहानी हत्यारे को देखें। यदि हम हत्यारे को देखें तो उनकी कहानी हत्यारे, जिंदगी और जोंक, दोपहर का भोजन, इन कहानियों के साथ अमरकांत की 3-4 प्रमुख कहानियों में से एक है। तो उन्होंने सांकेतिक रूप से, अमरकांत ने हत्यारे कहानी में व्यवस्था की बुराइयों पर प्रहार किया है। स्वतंत्रता के बाद कुछ भी तो नहीं बदला। गोरे लोगों की जगह काले लोगों के खास वर्ग ने सत्ता पर अपना कब्जा जमा लिया। दोनों युवक, जिन्हें अमरकांत क्रमशः गोरे और सांवले, यानी कहानी में गोरे और सांवले से संबोधित किया गया है, उच्च या उच्च मध्यम वर्ग के नहीं हैं, वे तो निम्न मध्यम वर्ग के हैं। वह इसलिए कि